नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो पहला अध्याय है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत आवेश का इतिहास, जो कि यहाँ से क्लास 12 की फिजिक्स से जो है शुरू होती है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, विद्युत आवेश का इतिहास जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा 600 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे देखिए, ग्रीस देश के जो वैज्ञानिक थे थेल्स, ग्रीस देश के वैज्ञानिक कौन थे? थेल्स थे, जिन्होंने 600 ईसा पूर्व बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी क्या बताया? 600 ईसा पूर्व उन्होंने बताया कि जब एम्बर को, यहाँ पे आप देख रहे हो जो पदार्थ ले रखे हैं, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो जो पदार्थ ले रखे हैं, ये क्या है? एम्बर पदार्थ, ठीक ना? क्या है? एम्बर पदार्थ है, जिसे क्या किया इन्होंने? ऊन से रगड़ा। ये क्या आपका है? ये ऊन है ना? ऊन से इन्होंने रगड़ा। तो जब ऊन से रगड़ा तो जो एम्बर पदार्थ था, एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि जब ये आकर्षित करने लगता है तो देखो, एम्बर जो होता है, एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए इस घटना को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहा गया। तो सीधी सी बात क्या है कि ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व, प्यारे बच्चों, एम्बर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा। और जब रगड़ दिया तो एम्बर में क्या हो गया कि एम्बर जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। एम्बर को ही, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना? एम्बर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इसलिए इस घटना को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहा गया। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर आप इसका नोट बनाते चलिएगा, ठीक है ना? कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को, प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 600 ईसा पूर्व की बात थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1600 में। उनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था उनका, प्यारे बच्चों? गिलबर्ट था। तो वैज्ञानिक गिलबर्ट ने, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सन 1600 में गिलबर्ट ने क्या किया? विस्तार किया। तो इन्होंने क्या बताया? गिलबर्ट ने क्या बताया कि गिलबर्ट ने यह बताया कि एम्बर के अलावा भी कई पदार्थ हैं, जैसे कि कांच, सल्फर, एबोनाइट, जिन्हें रगड़ने पर ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक ना? इसके पहले आपको मैंने क्या बताया? किसके पहले जो है हुआ था क्या कि 600 ईसा पूर्व उन्होंने बताया, थेल्स ने बताया कि एम्बर को जब रगड़ा जाता है ऊन से तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। लेकिन सन 1600 में गिलबर्ट ने बताया कि एम्बर के अलावा भी कांच, सल्फर, एबोनाइट, ये सब जो पदार्थ हैं, इनको भी रगड़ा जाता है अगर, तो इनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, प्यारे बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि आकर्षित करने का जो यह गुण है वो किसके कारण आ रहा है? घर्षण के कारण आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये बात आप याद रखिएगा कि जो आकर्षित करने का यह गुण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? घर्षण के कारण आ रहा है। ठीक है? तब देखो आगे क्या है, ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि आवेशित या विद्युत में किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता परिभाषा कि किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाने पर पदार्थ को आवेशित या विद्युतमय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको कि किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाने पर पदार्थ को क्या कहते हैं? आवेशित या विद्युतमय कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब कि उसमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया है ना? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है उसमें आ गया है। तो डिफिनेशन आपको याद रहेगा, ठीक है ना? कि किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाने पर पदार्थ को आवेशित या विद्युतमय कहते हैं। ठीक।
अब यहाँ पे डिफिनेशन आता है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कि हमारा विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। यानी प्यारे बच्चों कि कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ का अगर यह गुण है कि वह विद्युतीय गुण, कौन सा गुण, विद्युत क्षेत्र, और साथ में प्यारे बच्चों कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा प्लस आवेश है और ये वाला क्या हमारा है, माइनस आवेश है। ठीक है ना। यहाँ पे ये भी दिखाया गया चित्र में कि जब हम सूखे बालों में कंघे को रगड़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें में ही आवेश वाला गुण आ जाता है, यानी कंघा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसलिए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है ना। यानी ऐसा भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो कि आवेश गति ना करे, आवेश गति ना करे। अगर हमारे पास कोई भी आवेशित वस्तु, मान लो प्लस है, यहाँ पे एक आवेशित वस्तु है, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए ना। यहाँ पे वेग इसका क्या होगा, जीरो होगा। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से एक आपका होता है धारा विद्युत। क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा विद्युत। धारा विद्युत क्या होता है कि धारा विद्युत में होगा आपका कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेशों के गुणों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर विद्युत विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि गतिमान आवेशों का विज्ञान, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है इधर। ठीक है ना। तो ये कौन सा विज्ञान हो गया, गतिमान आवेशों का विज्ञान हो गया। तो आपसे कोई पूछे स्थिर विद्युत क्या होती है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा किसका अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेशों के गुणों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि धारा विद्युत क्या होती है, तो धारा विद्युत क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेशों के गुणों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा विद्युत बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नोट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने पढ़ा विद्युत आवेश इंपॉर्टेंट था और एक क्लास आपको इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा कि जो स्थिर आवेश होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों बोर्ड के एग्जाम के लिए। स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों अगर स्थिर आवेश है यानी आवेश आपका जो है आवेश में गति नहीं है, अगर हमारा आवेश क्या है, स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा आपका, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये बात याद होगी आपको, अगर स्थिर आवेश है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर आपके प्यारे बात बच्चों गतिमान आवेश है, कौन सा आवेश है, गतिमान आवेश है, तो गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी अगर रुका हुआ आवेश है, आवेश गति नहीं कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश हमारा गतिमान है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर नियत वेग से गतिमान आवेश है, यानी उसका जो वेग है नियत है, यानी वेग में
कोई भी क्या है उतार चढ़ाव, कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, तो अगर नियत वेग से गतिमान आवेश है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर त्वरित वेग से गतिमान आवेश है, यानी उस आवेश का मान जो है, वेग का मान जो घट रहा है बढ़ रहा है, कभी वो आवेश तेजी से जा रहा है, कभी स्लो जा रहा है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो याद कर लीजिए, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और त्वरित वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं प्यारे बच्चों, ये अलग से एक चैप्टर है, इसको जो हम पढ़ाएंगे तो आपको इसको अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। देखिए, अगर हमारा स्थिर आवेश प्यारे बच्चों, स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश के में क्या बताया था मैंने कि केवल विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, उत्पन्न करता है ना। अगर आपका स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर प्यारे बच्चों कि आपका गतिमान आवेश हो गया, कौन सा आवेश हो गया आपका, गतिमान आवेश हो गया, तो गतिमान आवेश में क्या होगा कि गतिमान आवेश में आपका क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इसके अलावा अगर आपका जो कण है, देखिए यहाँ पे बी कांस्टेंट लिखा गया है ना, बी कांस्टेंट का मतलब कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक निश्चित वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर नियत वेग से गतिमान है प्यारे बच्चों, तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन कोई तरंग उत्सर्जित नहीं होती है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर हम त्वरित वेग से गतिमान करा दें, तो त्वरित वेग से गतिमान कराने प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र मतलब ई, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, और साथ में इसमें से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें से निकलती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहेगा। स्थिर आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, गतिमान के लिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, नियत वेग से गतिमान होगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और अगर त्वरित वेग से है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी उत्सर्जित होती हैं। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।